देख रहे हैं न्यूज समय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय से। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ड्रग्स, जल, वायु और प्रदूषण का कॉकटेल बना रहा नशे का रोगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिश से ड्रग्स के चक्रव्यूह में फंसा भारत का युवा। ड्रग्स के चंगुल में फंसा नौजवान कैसे बनेगा भारत की शान, बोले ज्योति बाबा। नशा प्रसार नीति के चलते एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किशोर अपराधियों की संख्या में 5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। किशोरों में क्रोध व हिंसा बढ़ने के साथ साथ शॉर्टकट से विजेता बनने की चाह में अपराधी बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया के तमाम मुल्क भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत व युवा शक्ति से अंदर से ही ईर्ष्या रखने के कारण ड्रग्स की अंधी गलियों में ढकेलने का बड़ा सुनियोजित काम कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर ड्रग्स के अपराधियों को अब थाना स्तर पर डरा धमकाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ड्रग्स न मिलने पर वे आत्महिंसा पर उतारू हो जाते हैं। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत आयोजित वेबिनार शीर्षक क्या हमारे पूर्वज को ड्रग्स का रोगी बनाने की हो रही है अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के नेशनल ब्रांड अम्बेडकर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने कहा कि आज जिस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई के नए केंद्र हुक्का बार बन चुके हैं, आने वाले 5 सालों में संख्या बल के आधार पर और आर्थिक लाभ की खुशबू को सरकार द्वारा भांपते हुए वैध रूप से हुक्का बारों के लाइसेंस शुरू किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से आज लगभग सभी वैध भांग के ठेकों से अवैध रूप से चरस, गांजा, अफीम बेची जा रही है, उसी प्रकार से हुक्का बारों में युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। बछरावा रायबरेली से कौशल ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत ने कहा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरों की नशाखोरी करने के प्रमुख कारणों में परिवार के टूटने से बच्चों का समुचित विकास न होना, मीडिया एवं गैजेट्स की जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर, फिजिकल एक्टिविटी का घट जाना आदि है। इसीलिए भारत के बचपन को विकसित भारत के लिए नशे के रोग से बचाना ही होगा। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आगरा के भोला जैन ने कहा कि अपहरण, बलात्कार व हत्या जैसी अपराधों में बाल किशोरों की संलिप्तता 5 गुना से ज्यादा है, नशे के चलते बढ़ चुकी है, जो बड़े होने पर समाज को तोड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय प्रभारी नशा मुक्ति अभियान मोनू रावत ने कहा कि ड्रग्स के रोगी की मेंटल हेल्थ बहुत क्षीण हो जाती है, इसीलिए नशे के रोग से उबरने हेतु योगासन, मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री रहने की कुंजी है। आयुर्वेद के अनुसार संतुलित आहार को प्राथमिकता देकर फिजिकल तथा मेंटल इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लखनऊ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजू सिंह ने कहा कि बच्चों को नशे के रोग से बचाने के लिए औषधि के नाम पर नशीले पदार्थों की हो रही बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। बच्चों को औषधि के नाम पर मशहूर इस जहर को त्रिकाल चूर्ण, आनंद चूर्ण, मैंगो चूर्ण, बम बम बिजियावटी, मीनार, अमन आदि आयुर्वेदिक औषधि के नाम से पुकारते हैं। अंत में ज्योति बाबा ने ड्रग्स मुक्त रहने के लिए नित्य करो योग, रहो निरोग का संकल्प भी कराया। कानपुर से संपादक महेश शास्त्री की ये खास रिपोर्ट। बाबा जी, ये 2-3 महीने से जो ड्रग्स पकड़ी जा रही है, ये कोई भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में देश में इतनी ड्रग्स पकड़ी गई जितने पिछले 5 सालों में नहीं पकड़ी गई थी। 9000 किलो, अभी लेटेस्ट में 9000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए होगी। अब विचार करिए, हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, जहाँ पर तालिबानी शासन है और वो कहते हैं कि हम सच्चे इस्लाम के मानने वाले हैं, जबकि इस्लाम में नशे को पूर्ण रूप से अवैध किया गया है, हराम किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में इकलौता देश अफ़गानिस्तान जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वैध रूप से अफीम की खेती कराता है, और उस अफीम की खेती से ही तमाम प्रकार के ड्रग्स जो है वो बन रहे हैं। और सबसे बड़ी मार्केट अगर अफगानिस्तान को कोई दिखाई पड़ रही है तो 1 अरब 35 करोड़ लोगों का भारत देश
जहाँ पर आसानी से घुसपैठ हो सकती है, आसानी से ड्रग्स की सप्लाई हो सकती है, जहाँ पर ड्रग पेडलर्स लाखों की संख्या में हो चुके हैं। अब प्रश्न ये आ रहा है कि जब इतनी सारी ड्रग्स आएगी तो वो आप कहेंगे साहब हमारा बच्चा तो ड्रग्स नहीं लेता है, तो लेकिन ड्रग्स बेचने वालों ने नए नए तरीके निकाल दिए हैं। आइसक्रीम के द्वारा, चॉकलेट के द्वारा, आपके जो अन्य दूसरे खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिला करके ये ड्रग्स की सप्लाई की जा रही, ताकि आपका बच्चा उसका एडिक्ट बन जाए। और एक बार यदि वो एडिक्ट बन गया तो ये जरूरी नहीं है कि वो आइसक्रीम खाए, चॉकलेट खाए, केक खाए या और कोई चीज़ खाए, क्योंकि उसकी लत पूरी करने के लिए वो नई नई चीज़ों को खोजेगा। इसलिए आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ रही है, पहला जो काम दिखाई पड़ रहा है स्कूलों के लिए, खास तौर से शिक्षा जगत के लिए, कि वे अपने बच्चों को बचाने के लिए ड्रग्स के अगेंस्ट में ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट चलाएं, लोगों को बताएं, जागरूक करें। यदि आपके द्वारा जागरूकता से आपके बच्चे ड्रग्स से बचते हैं तो भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि भारत की आर्थिक शक्तियों को खत्म करने के लिए छद्म रूप से अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है कि भारत के नौजवानों को किसी न किसी रूप में ड्रग्स से तबाही की जाए, ड्रग्स से बर्बाद किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर ड्रग्स एक बार बॉडी में चली जाए तो उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और एक बार सूंघने के लिए, जांचने के लिए, समझने के लिए, चखने के लिए, या एक बार क्या होता क्या है ड्रग्स, इस चक्कर में यदि आपका बच्चा एक बार भी गया तो वापस ड्रग्स की चपेट से निकल नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपसे नम्र अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को ड्रग्स जैसे खतरनाक रोग से बचाने के लिए जागरूक हो, और नशा मुक्त युवा भारत अभियान चला रहे ज्योति बाबा को तन मन धन से सहयोग करें, वरना निश्चित तौर से मान के चलिएगा कि आज नशे के विरोध में खुलकर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाकी सारी चीज़ों में लोग तैयार हैं, लेकिन नशे के बारे में खुल करके बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, और जनता की आवाज़ समाज के बीच से निकल करके आएगी, तब ये सरकारें सुनेंगी आपकी बात और सरकारें उस बात को पालन करेंगी। जय हिंद, जय भारत। गांव और शहर के देखें न्यूज समय से।